दोस्ती आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा है। लेकिन 16वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल दे मोंटेने के लिए ये सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। ये तब हुआ जब उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त एस्टियन द लाबोएटी को हमेशा के लिए खो दिया। इस गम ने उन्हें एक ऐसी खोज पर भेज दिया जिसमें वो समझना चाहते थे कि एक सच्ची, एक परफेक्ट दोस्ती आखिर होती क्या है। तो आइए हम भी उनके इस सफर में उनके साथ चलते हैं। जब मोंटेन कहते हैं कि उनके दोस्त के जाने के बाद उनकी जिंदगी बस धुआं है, एक काली अंधेरी रात, तो ये सिर्फ दुख भरे लफ्ज नहीं है। जरा महसूस कीजिए, ये उस गहरे सन्नाटे का एहसास है जो उनकी जिंदगी में छा गया था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी दुनिया से सारी रोशनी ही चली गई हो और पीछे सिर्फ एक अजीब सा खालीपन रह गया हो। और यही वो एहसास है जहां से हमें परफेक्ट दोस्ती की असली कीमत समझ आनी शुरू होती है। तो सोचना पड़ता है ना, आखिर ये कैसी दोस्ती थी? ऐसा क्या था उस रिश्ते में कि एक इंसान के चले जाने से पूरी दुनिया ही खाली लगने लगी? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी दोस्ती महसूस की है जिसके बिना आप खुद को अधूरा समझें? इस अनोखे रिश्ते की गहराई को समझने के लिए मोंटेन का तरीका थोड़ा हटके है। वो सीधे सीधे परफेक्ट दोस्ती को डिफाइन नहीं करते। पहले वो ये बताते हैं कि परफेक्ट दोस्ती क्या नहीं है, ताकि हम समझ सकें कि ये हमारे आम रिश्तों से कितनी अलग और कितनी खास है। तो चलिए देखते हैं। मोंटेन एक एक करके हमारे जाने पहचाने रिश्तों को उठाते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी और एथियन की दोस्ती इन सबसे कितनी ऊंची और कितनी अलग थी। सबसे पहले बात करते हैं रोमांटिक लव की। मोंटेन कहते हैं कि प्यार एक इम्पेचुअस एंड फिकल फ्लेम जैसा है, यानी एक ऐसी आग जो जोश से भरी होती है पर बहुत तेजी से भड़कती है और उतनी ही तेजी से बुझ भी जाती है। इसका कोई भरोसा नहीं। इसके ठीक उलट दोस्ती एक कांस्टेंट एंड सेटल्ड वार्मथ की तरह है। सोचिए, एक शांत और स्थिर गर्माहट जो हमेशा एक जैसी रहती है, बिना किसी उतार चढ़ाव के, एक सुकून भरा एहसास। अच्छा, अब परिवार की तरफ आते हैं। मोंटेन कहते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता इज्जत पर टिका होता है, जिसमें बराबरी नहीं होती। एक बड़ा है, एक छोटा। और भाइयों का रिश्ता, उनके बीच तो अक्सर एक तरह का कंपटीशन रहता है, जिसके कारण टकराव होना, झगड़े होना बहुत आम बात है। इन दोनों ही रिश्तों में वो बराबरी और वो शांति नहीं मिलती जो एक परफेक्ट दोस्ती की बुनियाद होती है। तो मतलब साफ है, ज्यादातर रिश्ते किसी ना किसी मतलब या फायदे पर टिके होते हैं, चाहे वो खुशी हो, पैसा हो या फिर कोई जरूरत पूरी करनी हो। हम अक्सर दोस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है, लेकिन परफेक्ट दोस्ती इन सब से परे है। वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के लिए होती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि दोस्ती क्या नहीं है, अब वक्त है पर्दे के पीछे झांकने का, ये समझने का कि मोंटेन के लिए दोस्ती का असली मतलब, उसका कोर आखिर था क्या। तो आइए उस बड़े सवाल पर, आखिर ये परफेक्ट दोस्ती है क्या, मोंटेन इसका क्या जवाब देते हैं। और यहां देखिए, मोंटेन का जवाब उनकी दोस्ती की तरह ही बिल्कुल सिंपल और बहुत गहरा है। जब उनसे पूछा गया कि वो अपने दोस्त से इतना प्यार क्यों करते थे, तो उनका जवाब था, क्योंकि वो था और मैं था। बस, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं दिया जा सकता। ये बस था। इस दोस्ती को और बेहतर समझाने के लिए मोंटेन एरिस्टोटल का एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया यूज करते हैं, दो जिस्म एक जान। इसका मतलब ये है कि दो दोस्त इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उनकी सोच, उनकी इच्छाएं, उनके इरादे, सब कुछ एक हो जाता है। आपको अपने दोस्त से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले से ही समझ जाता है कि आप क्या कहने वाले हैं। अच्छा, अगर दो आत्माएं सच में एक हो जाती हैं, तो इसका उनके बीच के विश्वास पर क्या असर पड़ता है? यही इस दोस्ती की सबसे बड़ी, सबसे अल्टीमेट टेस्ट है। लेकिन ये विश्वास, ये ट्रस्ट कितना गहरा हो सकता है? क्या इसकी कोई सीमा, कोई हद है? इसके लिए मोंटेन हमें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो इस विश्वास की सारी हदों को पार कर जाती है। ये कहानी है ब्लॉसियस और ग्राकस की। जब ब्लॉसियस से पूछा गया कि अगर उसका दोस्त उसे मंदिरों में आग लगाने को कहता तो क्या वो ऐसा करता, ब्लॉसियस ने फौरन कहा, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। लेकिन जब उससे फिर से जोर देकर पूछा गया, पर सोचो अगर कहता तो ब्लॉसियस ने जवाब दिया, हाँ, मैं कर देता। ये अंधा विश्वास नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ब्लॉसियस को अपने दोस्त के कैरेक्टर पर इतना यकीन था कि वो जानता था कि उसका दोस्त कभी कुछ गलत करने को कह ही नहीं सकता। उसका जवाब उसके विश्वास की गहराई दिखाता है। ऐसे रिश्ते में ना देना या लेना जैसे शब्द बेकार हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ, आपकी इच्छाएं, विचार, सामान,
यहाँ तक कि जिंदगी भी साझा होता है, कॉमन होता है। आप खुद को कोई चीज़ देकर एहसान नहीं जताते, ठीक उसी तरह दो सच्चे दोस्त भी एक दूसरे पर कभी कोई एहसान नहीं करते। सब कुछ बस उनका होता है, मेरा या तेरा नहीं। चलिए अब इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, जहां मॉन्टेन बताते हैं कि इस तरह का रिश्ता आखिर कितना दुर्लभ, कितना रेयर और अनोखा होता है। मॉन्टेन कहते हैं कि ऐसी दोस्ती इतनी ज्यादा दुर्लभ है कि किस्मत शायद 300 साल में एक बार ही ऐसी जोड़ी बनाती है। जरा सोचिए, 300 साल में सिर्फ एक बार। ये सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं वो कितनी अनमोल है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोस्ती इंडिविजिबल है, मतलब इसे बांटा नहीं जा सकता। एक इंसान खुद को पूरी तरह से 100% अपने एक दोस्त को सौंप देता है, उसके पास किसी और को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये एक एक्सक्लूसिव रिश्ता है जो दूसरे सभी दायित्वों से ऊपर उठ जाता है। अंत में मॉन्टेन अपने दोस्त एतियन को याद करते हुए बस इतना कहते हैं, वो एक बेहतरीन चीज़ था और जितना हो सकता था उतना पूरा। इन सादे से शब्दों में वो अपने दोस्त की अनमोल कीमत को बयान कर देते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपसे बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी दोस्ती है या आपने कभी ऐसी दोस्ती देखी है जो मॉन्टेन की इस परफेक्ट फ्रेंडशिप के थोड़ा सा भी करीब आती हो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स पर हम वीडियोस लाते रहेंगे। शुक्रिया।